लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, निर्देश क्या है, वो आपको बता देना चाहती हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपके जहन में आ जाए। जुलाई 2005 को ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहने वाली है, म्यूजिक सिस्टम पर रोक रहने वाली है। त्योहारों पर साल में 15 दिन और रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर की इजाजत दे दी गई है, लेकिन महज 12 बजे तक, उसके बाद नहीं। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्लियर है। अब हमारा सवाल यह है कि सरकारों को यह निर्देश क्लियर क्यों नहीं है। राम कदम साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वागीश सारस्वत प्रवक्ता एमएनएस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी के प्रवक्ता आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, माफ़ कीजिएगा। ये स्क्रीन पर आपको 4 मेहमान दिखाई दे रहे हैं और शुरुआत जो है मैं वागीश सारस्वत जी आपसे करूंगी। संजय राउत को देखा आपने, वो एकदम कॉन्फिडेंटली ये कह रहे थे कि आप लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, हिंदू वर्सेस हिंदू में झगड़ा लगा रहे हैं आप, और ये निर्देश कोई और नहीं आपको बीजेपी दे रही है। संजय राउत जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक पपेट की तरह बात करते हैं। संजय राउत जी को खुद पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। वो खुद खिलौना बन चुके हैं कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में, और चूंकि वो खुद इस्तेमाल हो रहे हैं और लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं, पिछले 2.5 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि बाकी लोग भी इस्तेमाल होंगे। आप राज ठाकरे जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप राज ठाकरे जी के वक्तव्य को देखिए, आपको कहीं किसी को भी पूरे देश में ऐसा लगता है कि वो इस्तेमाल होंगे? राज ठाकरे जी सीधे सीधे चल रहे हैं और बहुत क्लियर है मुद्दा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सामाजिक मुद्दा है, उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब जब आप धार्मिक रंग देने की कोशिश करोगे तो हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? मुद्दा तो सिर्फ इतना है। आज भी राज ठाकरे जी ने जो दिया है, आंकड़ों के साथ दिया है ना, इस मुंबई शहर में 1400 के करीब मस्जिदें हैं, उनमें से ज़्यादातर का आज सुबह की अजान नहीं हुई, लेकिन 135 मस्जिदों ने आज भी अजान की। क्या उन 135 मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? राज्य सरकार वो सब करने के बजाय सिर्फ आंखें दिखाने की कोशिश कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने की तो बात कर रहे हैं हम। आप ये 250 के करीब आपके कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आनंद जी सुना आपने, वागीश जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि इस्तेमाल तो आप लोग हो रहे हैं, पिट्ठू आप लोग हैं, और चूंकि आपके साथ ये हो रहा है तो आपको लग रहा है सबके साथ। वो कौन सी दाढ़ी में किसका तिनका, क्या है वो कहावत? नमस्कार रूबिका जी। नमस्ते सर। देखिए, सबसे पहले तो वागीश जी ने कहा कि मुंबई में 135 मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आई। मैं हमेशा आपसे कहता था कि हमारा महाराष्ट्र एक जागरूक राज्य है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। देखिए कि 90% से ज़्यादा आज मस्जिदों से सुबह की अजानें नहीं आई। मैं धन्यवाद देता हूं मस्जिदों के प्रबंधकों को, जिन्होंने बिना किसी दबाव पुलिस के संपर्क में आकर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत होते हुए खुद ही यह फैसला ले लिया, और गृह मंत्री जी के संज्ञान में आया, पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया। मैं आपके इस चैनल पर वादा करता हूं, इस पर कार्रवाई चल रही है। वो 135 मस्जिद के भी सुबह अजान नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, हम कानून व्यवस्था को मानने वाली पार्टियां हैं, हमारी सरकार है, हम किसी विवाद में नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर कुछ लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहेंगे, हमारी सरकार का नाम खराब करना चाहेंगे, तो जो कानून की धारा में कार्रवाई होती है वो पुलिस कर रही है, धरपकड़ कर रही है, क्योंकि पुलिस को सूचना है कि कुछ लोग सद्भावना बिगाड़ सकते हैं। इन्हें न मंदिर से कुछ लेना है, न इन्हें मस्जिद से कुछ लेना है। इन्हें तो अपनी एक पिच तैयार करनी है, क्योंकि इनके गुरु ने कहा है, इनके जो गुरु हैं ए टीम, उन्होंने कहा है कि यार भाई कुछ बना पिच ऐसी कि सामने कारपोरेशन का चुनाव है, दोनों का भला हो जाए। यह शिवसेना जानती है, इसीलिए शिवसेना ये फूक फूक कर गुरु तो बीजेपी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।